Hey, welcome back to your YouTube channel. In this part, we are going to study about some tricks. मैं कुछ ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ आपको, जो कि आपकी मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है ना? आपका चाहे कॉन्सेप्ट क्लियर है, चाहे आपको फॉर्मूला याद है, चाहे आपको ट्रिक याद है, लेकिन एक चीज़ जो आपको करनी ही पड़ती है मैथ्स के अंदर, वो क्या है वो चीज़? कैलकुलेशन, है ना? तो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे वो मैथ्स का कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप उसमें कैलकुलेशन जरूर करते हो। तो अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे और नॉर्मल कैलकुलेशन करके सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तुम्हें पता है। ठीक है, और ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम टाइम उसी में लगाते रहें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक सीखनी है कुछ, जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें। इस पार्ट के अंदर मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, जिसकी हेल्प से आप स्क्वायर नंबर, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक का, 10 to 100 तक का। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट अस बिगिन। सबसे पहली ट्रिक जो आपके सामने आ रही है, उसमें हम क्या सीखने वाले हैं, टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5, राइट? सो लेट अस बिगिन। सपोज मेरे पास कोई कहता है कि 15 का स्क्वायर निकालो। हम उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना देख रहे हैं इस ट्रिक के अंदर, जिसके एंड में 5 आता है। ठीक है ना? तो 15 का स्क्वायर उसने कहा, देखो मैं आपको सिखाऊंगा और आप 3 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है ना? बिना कॉपी पेन आपको, आप क्या करोगे, डायरेक्ट माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है। अगली बार से इतने परफेक्ट हो जाना है, जितनी भी ट्रिक आज सीखेंगे 3 सेकंड के अंदर आंसर निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, इसको हम 2 स्टेप में करेंगे। 2 स्टेप क्या है? पहला स्टेप जो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। हमें सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना? 5 का स्क्वायर क्या है? 25। दिस इज योर स्टेप 1। बहुत मुश्किल स्टेप है क्या? नहीं है ना? तो सिंपल हो गया, राइट? दूसरा स्टेप जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्या है ये? अगला नंबर 1 के बाद क्या आता है सर? 1 के बाद आता है 2। जो इससे अगला नंबर होगा, इसके बाद वाला जो नंबर होगा, उससे मल्टीप्लाई करो। क्या आया? 2। ठीक है, यहाँ लगा दो, ये स्क्वायर आ गया किसका? 15 का। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? एक और देख लेते हैं जल्दी से। क्या? 35 का स्क्वायर एंड किससे हो रहा है? 5 से। स्टेप 1 में क्या है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। लिख दिया 25, राइट? इसके बाद 3 के बाद क्या आता है? 4। 3 into 4 क्या हो गया? 12। आंसर आ गया 1225। ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या? समझ आ रहा है 3 सेकंड में कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो ये कैसी ट्रिक है, जिसकी हेल्प से हम जिसके एंड में 5 आ रहा है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, राइट? तो हम ये क्यों सीख रहे हैं सर? हमें क्या जरूरत पड़ी इसकी? इसका क्या फ़ायदा है हमें? एक्चुअली में आप जब मेंसुरेशन करते हो ना मैथ्स के अंदर, क्या फॉर्मूले आते हैं? पाई आर स्क्वायर एच, पढ़े होंगे ना ये सब। ठीक है, तो वहाँ पे कई बार उन्होंने रेडियस देता है जी, वही उसी जैसे उसने दे दिया 4.5। तो हम क्या लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? 4.5 into 4.5, फिर लेके बैठ जाते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, एक मल्टीपल। वो सब नहीं करना सर। देखो डायरेक्ट किससे एंड हो रहा है? 5 से एंड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर करना है। तो यही वाली ट्रिक आपको लगा देनी है। इसको क्या मान के चलो? 45 मान के चलो। फिलहाल मान के चलो कि पॉइंट नहीं है, क्या मान के चल रहे हैं? 45। ठीक है, तो अगर 45 है तो 45 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? 5 का स्क्वायर 25 और 4 के बाद क्या आता है? 5। 4 क्या? 20। अभी देखा हमने ऐसे निकाला ना। तो 4 के बाद क्या आता है? अगला नंबर 5। 4 5 20। आंसर आ गया। पॉइंट कहाँ लगा देंगे? 2 डिजिट पहले लगा देंगे, एंड से 2 डिजिट पहले लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर होगा। समझ में आ गई क्या बात? ये चीज़ ठीक है। तो इस तरह से आप इसका ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या बड़ा नंबर भी निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। सपोज 85 का स्क्वायर पूछा है, तो 85 का स्क्वायर जल्दी से बताओ क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25। 8 के बाद क्या आता है? 9। 8 9 जा 72। तो आंसर क्या आ गया? 725। तो ये ट्रिक क्लियर है। जल्दी से अगली ट्रिक पे आते हैं। अब ये तो बात हो गई सर कि एंड में 5 आ रहा है, उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? शिफ्ट की वजह पे ही निकाल देंगे। ठीक है ना? 2-3 सेकंड के अंदर आंसर आपको पता होगा। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है सर कि हमें क्या एंड में 5 आए। कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे हर कोई किसी का भी स्क्वायर हम निकाल सकें। तो सर ऐसी भी ट्रिक है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। सपोज उसने कहा है 32 का स्क्वायर।
क्या कहा उसने? 32 का स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर निकालने का डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपको याद रखना है? आपको पहला स्टेप प्रैक्टिस करेंगे इन स्टेप्स की और 3 सेकंड के अंदर आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है? 3 का स्क्वायर क्या है? 9। अगर स्क्वायर करके सिंगल डिजिट आती है, आपको ना स्क्वायर याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। कहाँ से कहाँ तक की? 1 से लेके 10 तक की, ठीक है। 1 से लेके 10 तक की स्क्वायर हम छोटी क्लास में याद कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या है? 9। ये सिंगल डिजिट है, इसलिए मैं यहाँ पे इसके आगे क्या लगाता हूँ? 0। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई सिंगल डिजिट आती है स्क्वायर करके तो उसके आगे क्या लगा दोगे? 0। ऐसे ही 2 का स्क्वायर क्या है? 4। सिंगल डिजिट है तो आप क्या लगाओगे? 0, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये काम हो गया। इसके बाद ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में क्या करना है? 3, 2, 2 ये जितने भी नंबर हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6, 6 2 12। क्या आया? 3 2 6, 6 2 12। और उसको एक वंस प्लेस छोड़ के यहाँ पे लिख दो। ये जो आपकी यूनिट प्लेस है इसको छोड़ के इसके नीचे लिख दो। आंसर आ गया है। बस क्या करना है? इसको ऐड करना है। 2 10 1 1 0 2 4। क्या है आंसर? 1 0 2 4। कैसे किया हमने सिर्फ स्क्वायर किया, उसके बाद नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और ऐड किया। जल्दी से एक और देख लेते हैं। हमारे पास सपोज 71 का स्क्वायर क्या है वो, ठीक है। तो आप भी करो, मैं भी कर रहा हूँ। 71 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हमें पता है क्या है? 49। 1 का स्क्वायर 1, सिंगल डिजिट है, इसका क्या लिखेंगे? 0 1, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्या आ गया? 14। एक डेज छोड़ के 14 लिख दिया। आंसर आ चुका है। क्या करना है? सिर्फ ऐड 4 10 5 0 4 1 7 आ गया क्या? ठीक है। ज़्यादा मुश्किल लग रहा है? चलो एक और देख लेते हैं। 47 क्या है नंबर? 47 का स्क्वायर। देखो बताओ क्या होगा? जल्दी से सोच के बताओ क्या होगा? क्या? 4 का स्क्वायर 16। क्या 0 लगेगा? नहीं, 0 नहीं लगेगा क्योंकि पहले से 2 डिजिट है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो ये मैंने इसके साथ ही लिख दिया। 4 7 जा 28, 28 2 जा 56। ऐड करें, आंसर निकालें। क्या आ गया हमारे पास? 2209, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है हमारे पास? फटाफट से 3 सेकंड के अंदर, पक्की बात है 3 सेकंड के अंदर आपका आंसर सही आएगा, एक्यूरेसी के साथ आएगा। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो सर एक और ट्रिक है मेरे पास जिसकी हेल्प से मैं 47 का स्क्वायर एक ही स्टेप में बता सकता हूँ। यहाँ तो मैंने 2 स्टेप बताए। आपके पास एक और ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। जो नंबर 50 के आसपास है ना, उनका डायरेक्ट आप स्क्वायर बता सकते हो। देख के 47 देखोगे, आंसर देखोगे 2209 है। ऐसा भी हो सकता है सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है। चलो देखते हैं ट्रिक नंबर 3, कैसे हम उस नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 50 के आसपास है डायरेक्ट। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है? उसके लिए आपको याद रखना है 25 को ना अपने दिमाग में फिट कर लो, पूरी तरह से बैठा लो कि 25, ठीक है। ट्रिक कौन सी ट्रिक है ये? जो 50 के आसपास नंबर है उनकी ट्रिक है। सपोज आपसे कहा 47 का स्क्वायर निकालो। क्या कहा? 47 का स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको देखना है 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है? ये 3। कितना कम है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो क्या लिखूंगा? 09। क्यों 09 क्यों लिखा? बहुत अच्छे से बताया आपको, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 50 से 3 कम था, 3 का स्क्वायर 9 आ गया है और 3 ही मैं 25 में से घटा दूंगा। आपको क्या याद रखना है? जो जितना कम है 50 से उसका स्क्वायर और उतना ही 25 में से घटा दो। 25 में से 3 गया, कितना बचेगा? 22। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया? 2200 2209। क्लियर है चीज, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी एक ट्रिक थी। देखो एक और निकाल के देख लेते हैं। सपोज उसने कहा 45 का स्क्वायर निकालो। तो मुझे पता है 50 से कितना कम है? 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और उसके बाद 25 में से किसे माइनस कर दूंगा? 5 को। क्या आ जाएगा? 2025। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है ना। इजी है बहुत ज़्यादा। तो ये एक स्टेप की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं वो नंबर्स के स्क्वायर जो कि 50 के आसपास है। देखो 48 कितना कम है? 2 कम है। 50 से 2 कम है
तो 2 का स्क्वायर 4, 0 2 आया, पता है आप लोगों को। उसके बाद 25, क्या दिमाग में फीड कर रखा हमने, 25 में से 2 गया, कितना बचा, 230, आंसर आ गया, सिंपल सी है। अगर 50 से नंबर बड़ा हो जाए तब क्या होगा सर, अगर 50 से बड़ा हो गया, 53 आ गया, तब क्या करेंगे, 53 में क्या करेंगे, फिर से 25 वाला कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, कितना ज़्यादा है 50 से, 3, तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9, 0 लगाना मत भूलना, ठीक है, कितना, 3 ज़्यादा है। अब 25 में पहले माइनस कर लेते हैं, अब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2809, सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको एक ट्रिक्स क्लियर होंगी, इनकी प्रैक्टिस करो जल्दी से जाके, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको फटाफट से क्वेश्चंस करने और कमेंट में इनका आंसर्स लिखना है, ठीक है। जिनके ठीक होंगे मैं लाइक करूँगा कमेंट को, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर पसंद आई होगी शेयर करो, इसको फैलाओ अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।